we are going to start with the new tissue and new topic, that is muscular tissue. Till now we have discussed about the epithelial tissue and connective tissue in detail. In case you have missed these topics, the link is there in the description. Do watch it. And this topic, muscular tissue, is something very important, so watch it till end. And today, specifically in the muscular tissue, we are going to discuss about the skeletal muscle. So without any delay, let's begin with our lecture. अब जो ये मस्कुलर टिश्यू है, ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट मस्कुलर टिश्यू. सो कहाँ इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स में. वॉकिंग, सिटिंग और एनी अदर टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस मस्कुलर टिश्यू. ये हेल्प करता है किसी भी बॉडी मूवमेंट में. दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी किसमें इन्वॉल्व होता है? मसल की फॉर्मेशन में. जो मसल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के बने हुए हैं मसल्स. अब क्योंकि ये टिश्यू है, टिश्यू हमेशा किसका बना होता है? सेल्स का बना होता है. तो ये बना हुआ है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर लाइक सेल्स का. ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल सच सेल्स एज मसल फाइबर. ठीक है, मसल फाइबर बेसिकली है एक सेल, बस उस सेल का नाम क्या है? मस्कुलर टिश्यू के केस में मसल फाइबर. जो टिश्यू है वो सेल्स का बना हुआ है. क्या, कैसे टाइप के सेल्स हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर लाइक सेल्स हैं, दैट यू कॉल्ड एज दी मसल फाइबर. एक मसल फाइबर जो है वो दूसरे मसल फाइबर से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, क्योंकि जब सेम टाइप के सेल्स क्लब करते हैं देन दे फॉर्म अ टिश्यू, राइट? सो एक मसल फाइबर जो है वो दूसरे मसल फाइबर से एक कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से अटैच्ड होता है. इसके अपार्ट जो मसल फाइबर है उसके पास क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा. अब क्योंकि ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को हम यहाँ क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं. ओके, ये सार्कोप्लाज्म क्या कंटेन करता है? प्रोटीनेशियस फिब्रिल्स कंटेन करता है. उन प्रोटीनेशियस फिब्रिल्स को हम क्या कहते हैं? मायोफिब्रिल्स कहते हैं. वी कॉल देम एज मायोफिब्रिल्स. तो अगर मैं आपको ये पूरा समराइज करूं तो ये हो गया इसका जिस्ट, दैट देयर इज अ मस्कुलर टिश्यू. दैट मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स, दैट इज मसल फाइबर. देन द मसल फाइबर इज हैविंग अ साइटोप्लाज्म. सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं. और वो सार्कोप्लाज्म क्या कंटेन करता है? प्रोटीनेशियस फिब्रिल्स, यानी कि मायोफिब्रिल्स कंटेन करता है. मस्कुलर टिश्यू किसमें इन्वॉल्व है? मूवमेंट में इन्वॉल्व है एंड कॉन्स्टिट्यूट्स दी मसल. ओके, अब इसके अलावा जो मसल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वापस अपनी अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बॉडी मूवमेंट परफॉर्म होता है. ये इन जनरल हर एक टाइप के मसल के लिए है. कोई भी मसल हो, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, कोई भी हो, हर एक मस्कुलर टिश्यू जो है वो मसल फाइबर का बना होगा. उसका जो सार्कोप्लाज्म है वो मायोफिब्रिल्स कंटेन कर रहा होगा. और इस मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जब ये अपनी अनकॉन्ट्रैक्टेड ओरिजिनल स्टेट में जाएगा, दैट विल ब्रिंग अबाउट दी मूवमेंट. ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को टू अडेप्ट टू दी सराउंडिंग एनवायरमेंट. ओके, सो ये बेसिक इंट्रो है मस्कुलर टिश्यू का. अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे. ओके, तो इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन. हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, अब हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं. हर एक टिश्यू हम इन्हीं 3 बेसिस पे पढ़ते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, जो मस्कुलर टिश्यू है वो 3 टाइप का होता है. एक है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल, एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल. ओके, नाउ you can see these 3 different types of muscles on your screen. ठीक है, this is the diagram from your NCERT. ओके, तो आप ये देख सकते हो 3 डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक. किसके बेसिस पे है? स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन के बेसिस पे ये 3 डिफरेंट टाइप्स के मसल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. ओके,
So this was the basic intro about the muscular tissue. Today we will study about the skeletal muscle only. ठीक है, सिर्फ आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So let's study about the skeletal muscle. स्केलेटल मसल को हम स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा यू विल अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो जो स्केलेटल मसल है ये मोस्ट अबंडेंट मसल है, पूरी बॉडी में पॉसिबली हर जगह मिलेगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इट इज इन्वॉल्व इन द वॉलंटरी मूवमेंट्स. वॉलंटरी मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट्स होती हैं जो आपके कंट्रोल में हो, जैसे कि सिटिंग, बेंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है, उन्हें आप वॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हो. ठीक है, और ऐसे मूवमेंट्स में मस्कुलर टिश्यू जो है, कौन सा मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व होता है. क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू है, टिश्यू सेल्स का बना होता है एंड वी आर स्टडिंग स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, तो इसके सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, अब हम इस टिश्यू को पढ़ेंगे 3 बेसिस पे, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन के बेसिस पे. तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. क्योंकि मसल फाइबर है, मसल फाइबर इज इक्विवेलेंट टू सेल. हर एक सेल की एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्केलेटल मसल फाइबर जो है इसकी आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा. ये किसके बराबर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. ये एक आउटर कवरिंग है, टफ है बट इलास्टिक है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. अब मैं एक रफ आपको मसल फाइबर का एग्जाम्पल देती हूं. ठीक है, now this is the outer covering and the outer covering is known as the sarcolemma. just beneath the sarcolemma क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है at the irregular intervals. ये क्या है, न्यूक्लियाई है. ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब कि इरेग्युलर इंटरवल्स पे आपको एक ही मसल फाइबर में, यूजुअली क्या होता है, 1 सेल 1 न्यूक्लियस, लेकिन इस केस में एक मसल फाइबर में आपको कई न्यूक्लियस मिलेंगे. तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है. साथ में न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होगी, पेरिफ्री. सेंट्रल में नहीं होंगे, पेरिफ्री में मिलेंगे, एकदम साइड में मिलेंगे. ये देखो साइड में है. Clear? So, the skeletal muscle fiber is nothing but a cell. It is covered by the outer covering, that is the plasma membrane, that is sarcolemma. It is elastic but tough outer covering, and just beneath the sarcolemma there is a presence of nuclei, and they are present at irregular intervals. The condition is multinucleated and they are peripheral in position. Okay, so this is about the nucleus. अब आपको पता है कि सेल है, साइटोप्लाज्म होगा, इसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं. उसमें प्रोटीनेशियस थिन अनब्रांच्ड फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं. थिन होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, प्रोटीनेशियस फिब्रिल्स होंगे जिन्हें हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं एंड दे आर टाइटली पैक्ड. ठीक है, अब हर एक मायोफिब्रिल में, एक सिंगल मायोफिब्रिल में ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. सपोज दिस इज द डार्क बैंड एंड दिस वन इज द लाइट बैंड. जो डार्क बैंड होता है उसे हम ए बैंड कहते हैं एंड जो लाइट बैंड होता है उसे हम आई बैंड कहते हैं. आई इज फॉर आइसोट्रोपिक एंड ए फॉर एनाइसोट्रोपिक. ओके, सो व्हाट यू गेट इज कि जो मायोफिब्रिल है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में मायोफिब्रिल्स हैं और एक मायोफिब्रिल में ऑल्टरनेट डार्क या लाइट बैंड प्रेजेंट होगा. वो ऑल्टरनेट डार्क या लाइट बैंड एक्चुअली मायोफिब्रिल का है, मसल फाइबर में ही है ना. तो मसल फाइबर को भी उसने क्या अपीयरेंस दे दी, स्ट्राइटेड अपीयरेंस दे दी. और इन टोटल मसल फाइबर क्या बना रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू. तो पूरे मस्कुलर टिश्यू को ही कैसी अपीयरेंस दे दी, स्ट्राइटेड अपीयरेंस दे दी. और मस्कुलर टिश्यू क्या बना रहे हैं, स्केलेटल मसल. तो इसकी वजह से, क्योंकि मायोफिब्रिल में, एक मायोफिब्रिल में कई मायोफिब्रिल्स हैं जो कि टाइटली पैक्ड है और एक मायोफिब्रिल में ऑल्टरनेट डार्क या लाइट बैंड प्रेजेंट है. एंड बिकॉज आई एम रिपीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना.
बिकॉज मायोफिब्रिल्स कहाँ प्रेजेंट है, मसल फाइबर में। तो अगर मायोफिब्रिल्स में ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड है तो वो डार्क या लाइट बैंड मायोफिब्रिल के अंदर जो है वो मसल फाइबर को भी स्ट्राइएटेड अपीयरेंस दे रहे हैं। ये बैंड्स कैसी अपीयरेंस दे रहे हैं, स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड अपीयरेंस दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि यू विल कम टू नो क्यों हम इस मसल को स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड मसल कहते हैं। बिकॉज मसल मस्कुलर टिश्यू से बना है, मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर से बना है और मसल फाइबर मायोफिब्रिल कंटेन कर रहा है और एक मायोफिब्रिल में ऑल्टरनेट डार्क या लाइट बैंड है तो वो ओवरऑल मसल फाइबर को भी स्ट्राइएटेड अपीयरेंस दे रही है। और ये मसल फाइबर जब ज्वाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दे विल फॉर्म दी मस्कुलर, मतलब मस्कुलर टिश्यू बनाएंगे, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, एंड वो मस्कुलर टिश्यू विल कॉन्स्टिट्यूट द मसल। तो इन टोटल मसल को भी स्ट्राइएटेड अपीयरेंस मिल गई। इसी की वजह से हम मसल को स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड मसल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट है, डार्क लाइट इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मस्कुलर फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर का ये स्ट्रक्चर है। क्या देखा कि मसल फाइबर इज अ सेल, इट कंटेन्स आउटर कवरिंग सार्कोलेमा, इलास्टिक बट टफ कवरिंग, एंड जस्ट बीनीथ इज प्रेजेंट द न्यूक्लियस जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पेरिफेरल है पोजीशन में। ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट हैं, एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देते हैं। मायोफिब्रिल में ऑल्टरनेट डार्क या लाइट बैंड मिलेंगे। मायोफिब्रिल मसल फाइबर में है, मसल फाइबर टिश्यू बना रहा है और टिश्यू जो है वो मसल्स बना रहा है। तो इन टोटल मसल का नाम स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड किसकी वजह से, ऑल्टरनेटिव डार्क या लाइट बैंड की वजह से। डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक, और लाइट बैंड को आई बैंड कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब लोकेशन, मैंने आपसे कहा अबंडेंट है, हर जगह मिलेगा। हर जगह कहाँ कहाँ मिल सकता है, आर्म में, बाइसेप्स में, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी हैवी मूवमेंट रहती है। अगर किसी हैवी सब्सटेंस को उठाना है या किसी भी हैवी मटेरियल को आप उठा रहे हो या एनीथिंग एल्स। ओके, उसके बाद लेग्स में मिलेगा बिकॉज इसके थ्रू आप लोकोमोशन परफॉर्म करते हो। देन फेस में मिलेगा, बॉडी वॉल में मिलेगा, नेक में मिलेगा जब आप नॉट करते हो या शेक करते हो तो उसकी वजह से। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ हो गई, फेस, नेक, आर्म, लेग, बॉडी वॉल। अब फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, लोकेशन बहुत सिंपल है वो क्लियर हो गई। अब आते हैं फंक्शन पे। तो पहला तो आपने देख लिया कि मसल फाइबर वॉलंटरी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होगा, right? When you are moving from one place to another, or you are jumping or doing anything which is under your control, under your power, there the skeletal muscle will be involved. पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन स्केलेटल मसल का क्या होगा, उसका दूसरा फंक्शन ये रहता है कि जब भी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगी, जैसे मैं किसी भी हैवी मटेरियल को उठा रही हूं तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन है, राइट? एंड अगर किसी चीज को रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट होना है, दैट नीड्स टू बी स्ट्रांग, ताकि वो टूटे ना, हार्म ना हो। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो है वो स्ट्रांग है, टफ है और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो इसके दो मेन फंक्शंस हो गए कि वॉलंटरी मूवमेंट्स में और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन वाले मूवमेंट्स में जो स्केलेटल मसल है वो इन्वॉल्व होगा, बिकॉज ये वॉलंटरी मूवमेंट्स कर रहा है, राइट? और साथ में रैपिड कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो ये इजीली टायर्ड भी हो सकता है एंड इट नीड्स रेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्केलेटल मसल फाइबर। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, आपने स्केलेटल मसल्स की लोकेशन देख ली, आपने उसके फंक्शन देखे, वॉलंटरी मूवमेंट्स और रैपिड मूवमेंट्स। अब क्योंकि आपने ये देखा कि जो ए बैंड और आई बैंड है ये ऑल्टरनेटिव डार्क लाइट बैंड्स हैं, दे आर प्रेजेंट विद इन द मायोफिब्रिल्स एंड मायोफिब्रिल्स आर देयर इन द सार्कोप्लाज्म, दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर। वहां पर ये टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसी के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि सार्कोमियर, जेड लाइन, ये सारे टर्म्स जो आपके एनसीईआरटी में भी है ये क्या है। ठीक है, सो दैट थोड़ी सी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, एंड बिलीव मी दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली। लेट्स स्टडी अबाउट द डिटेल ऑफ दिस ए बैंड एंड आई बैंड। सो लेट्स स्टडी अबाउट द ए बैंड एंड आई बैंड। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि मसल फाइबर एक सेल है, ठीक है, skeletal muscle fiber being surrounded by a plasma membrane, elastic but tough, that is sarcolemma। उसके पास साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, that is सार्कोप्लाज्म, और वो क्या कंटेन कर रहा है, मायोफिब्रिल्स। हर एक मायोफिब्रिल में ऑल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट है। I is the isotropic band, that is the light band, A is the anisotropic band, that is the dark band। ठीक है, तो ऑल्टरनेट लाइट डार्क इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जो कि
इन टोटल मसल टिश्यू को क्या दे रहे हैं, स्ट्राइडेड अपीयरेंस दे रहे हैं। अब देखो ये आपको एक डार्क मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है। हर एक आई बैंड आइसोट्रोपिक लाइट बैंड के सेंटर में एक जेड लाइन या जेड बैंड प्रेजेंट होता है या क्रॉस मेम्ब्रेन। इस डार्क लाइन को क्या बोलते हैं, जेड लाइन या जेड बैंड या क्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये कहते हैं। सो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, लाइट बैंड को सेंटर से बाइसेक्ट करती है। सो द लाइट बैंड इज बीइंग बाइसेक्टेड एट द सेंटर बाय जेड लाइन, जेड बैंड और क्रॉस मेम्ब्रेन। उसके बाद एक ए बैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए बैंड इज द एनाइसोट्रोपिक बैंड और द डार्क बैंड, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखो जो आई बैंड है वो किसका बना हुआ है, आई बैंड एक्टिन फिलामेंट्स का बना हुआ है, और जो ए बैंड है वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का बना हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। जो डार्क बैंड है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट्स का बना है, जो लाइट बैंड है वो एक्टिन फिलामेंट्स का बना है। तो ए बैंड में वो जोन, वो रीजन जहां पर एक्टिन फिलामेंट एब्सेंट होगा उसे हम एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एच जोन। ये है एच जोन। एच जोन क्या है, एच जोन वो जोन है किसका, ए बैंड का, जहां पर एक्टिन फिलामेंट विल बी एब्सेंट, नहीं होगा। आई बैंड जो है ये बाइसेक्ट होती है डार्क मेम्ब्रेन से, जेड लाइन, जेड बैंड या फिर क्रॉस मेम्ब्रेन से, और जो ए बैंड है उसके सेंटर में एक ऐसा जोन होता है जहां एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होगा। वैसे तो ए बैंड एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट्स का बना है, लेकिन वो जोन, वो पार्ट ए बैंड का जहां पर एक्टिन फिलामेंट नहीं है उसे हम एच जोन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आया। अब इसमें कुछ और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या आपको ये पता है, एक जेड लाइन है, ठीक है। जेड लाइन क्या है, एक डार्क मेम्ब्रेन जो कि बाइसेक्ट कर रही है किसको, आई बैंड को। तो एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन की लेंथ तक, फ्रॉम वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन, एक फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर, ठीक है। क्या बताया मैंने कि आई बैंड जो है इट्स बीइंग बाइसेक्टेड बाय अ डार्क मेम्ब्रेन, जिसे हम जेड लाइन, जेड बैंड या फिर क्रॉस मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड देन देयर इज अ ए बैंड जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का बना है, उसका वो जोन जहां एक्टिन फिलामेंट नहीं है उसे एच जोन कहते हैं। दिस इज ऑल देयर इन द मायोफिब्रिल ओनली, राइट। एंड द डिस्टेंस, द लेंथ फ्रॉम वन Z line to another Z line will form the functional unit of this, that is the sarcomere. ये एक functional unit है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम प्रोटीन्स पे। मसल्स हैं, मसल के अंदर मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है। मस्कुलर टिश्यू के अंदर आपको पता है क्या प्रेजेंट है, किसका बना हुआ है, मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्म है जो मायोफिब्रिल कंटेन कर रहा है, ठीक है। और मैंने ये कॉन्सेप्ट में दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मायोफिब्रिल्स के पास ऑल्टरनेट लाइट डार्क बैंड्स हैं। ये लाइट डार्क बैंड्स क्योंकि मायोफिब्रिल्स में है और मायोफिब्रिल मसल फाइबर में है, तो वो मसल फाइबर को भी स्ट्राइडेड अपीयरेंस दे रहे हैं। मसल फाइबर मस्कुलर टिश्यू को स्ट्राइडेड अपीयरेंस दे रहे हैं, और मस्कुलर टिश्यू क्योंकि मसल बना रहा है तो वो इन जनरल इस स्केलेटल मसल को स्ट्राइडेड या स्ट्राइप्ड अपीयरेंस दे रहा है। ये क्लियर हो गया सबको। अब जो मायोफिब्रिल्स हैं ये थिन अनब्रांच्ड प्रोटीनिशियस फिब्रिल्स हैं, ठीक है। थिन है, अनब्रांच्ड है और प्रोटीनिशियस फिब्रिल्स हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि मसल्स में और भी प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन्स किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिलामेंट्स जो है वो थिन भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं। थिन फिलामेंट्स जो है वो एक्टिन होता है और थिक फिलामेंट्स जो है वो मायोसिन होता है। थिन फिलामेंट्स आर एक्टिन एंड थिक फिलामेंट्स आर मायोसिन, ओके। सो जो थिक फिलामेंट्स है मायोसिन वो कहां प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द ए बैंड, ए बैंड में प्रेजेंट होते हैं। और जो थिन फिलामेंट्स है यानी एक्टिन, ये एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम दी जेड लाइन, आई बैंड।
आई बैंड में क्या है, जेड लाइन है, ये आप मान लो, ये जो मैंने दो बार्स बनाए हैं दे आर एक्टिन फिलामेंट्स, तो ये जेड लाइन से एक्सटेंड होते हैं, जो जेड लाइन है उससे ये एक्सटेंड होंगे। और अगर ये जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है, ये ऐसे एक्सटेंड होते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड होंगे। और जो एक आपका एक्टिन फिलामेंट है वो एक्सटेंड होगा एंड विल एंक्रोच बिटवीन मायोसिन फिलामेंट्स। पूरा ए बैंड में एंटर नहीं करेगा, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। मायोसिन फिलामेंट्स ए बैंड में प्रेजेंट है, दे आर द प्रोटीन्स, ओके। और जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं दे आर द थिन फिलामेंट्स जो कि एक्सटेंड कर रहे हैं, कहां से, जेड लाइन से। ये जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, ये एक तरीके से आपका सार्कोमियर का स्ट्रक्चर हो गया। आर यू गेटिंग अप माई पॉइंट? सार्कोमियर क्या है, द लेंथ बिटवीन टू जेड लाइन, फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो अगर ये एक आपका एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्सटेंड कर रहा है, तो ये कहां प्रेजेंट होता है, इस तरीके से, ये आपके थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, दे आर योर थिक फिलामेंट्स। नाउ इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दिस इज योर सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट, दो जेड लाइन के बीच की लेंथ, बहुत ध्यान से सुनना। जो मायोसिन फिलामेंट है वो सिर्फ ए बैंड में ही मिलता है, ठीक है। प्रोटीन्स के केस में हम बात करें, मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स एंड फिलामेंट्स आर आइदर थिन और थिक। थिक है तो वो मायोसिन फिलामेंट्स है, ए बैंड में मिलेंगे। और अगर आपके पास एक्टिन फिलामेंट्स हैं, दे विल एक्सटेंड फ्रॉम दी जेड लाइन। जेड लाइन कहाँ है, लाइट बैंड में है, उसको बाइसेक्ट कर रही है, ये डार्क मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में है, ये आपके क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स हैं। क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स। ये इस जेड मेम्ब्रेन या जेड लाइन से या जेड बैंड से या क्रॉस मेम्ब्रेन से एक्सटेंड कर रहे हैं, ये एक्सटेंड कर रहे हैं एंड दे एनक्रोच और अप्रोच और आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट्स। ये एक मायोसिन फिलामेंट है, ये दूसरा मायोसिन फिलामेंट है। इन दो मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में, दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट, द थिन वन, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज द थिक फिलामेंट, दैट इज मायोसिन, ठीक है। क्या समझाया मैंने आप लोगों को कि मायोसिन थिक है, ए बैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो आपका एक्टिन फिलामेंट है दैट इज थिन वाला है, थिन फिलामेंट है, वो क्या कर रहा है, वो एक्सटेंड कर रहा है जेड लाइन से। दिस इज योर जेड लाइन। जेड लाइन और जेड बैंड कहाँ प्रेजेंट है, आई बैंड के बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है जेड लाइन से एंड एंक्रोच और अप्रोच और इज प्रेजेंट बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट्स। ये आपकी सपोज एक एक्टिन फिलामेंट दो मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में है, ये एक एक्टिन फिलामेंट दो मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में है। सिमिलरली ये वाला एक्टिन फिलामेंट आपके दो मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में प्रेजेंट होगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार इसे रिपीट कर देती हूँ बिकॉज इट्स समथिंग डिफिकल्ट बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर ध्यान से सुनोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड डिस्ट्राइड मसल क्यों कहलाता है, क्योंकि मायोफिब्रिल्स में ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट है। जो लाइट बैंड होता है उस लाइट बैंड के सेंटर में वो बाइसेक्ट होता है एक डार्क मेम्ब्रेन से, जिसे हम जेड लाइन, जेड बैंड या क्रॉस मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर आई बैंड जो है वो किसका बना हुआ है, एक्टिन फिलामेंट्स का बना हुआ है। जो ए बैंड है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट्स का बना हुआ है। ए बैंड का वो जोन जहां पर एक्टिन फिलामेंट्स नहीं है उसे आप एच जोन कहते हो, और जो एच जोन है it's very clear, it's very understood that this is the region where the actin filament is absent. When you have understood that the distance or the length between two Z lines will form the functional unit of this, that is the sarcomere, and this sarcomere structure is being explained here. ये sarcomere का एक तरीके से आपको पूरा structure मैंने explain किया है
मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया कि जो आपके पास मसल्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स फिलामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उन फिलामेंट्स को हम थिक या थिन कहते हैं, एंड दीज थिक एंड थिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट विद इन द मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में भी एक फिलामेंट है जो बैंड में मिलता है। क्या? मायोफिब्रिल में दो फिलामेंट्स हैं, थिक और थिन। जो थिक फिलामेंट है मायोसिन, वो कहाँ मिलता है? विद इन द ए बैंड। एंड जो एक्टिन फिलामेंट है दैट इज द थिन वन, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम दी जेड लाइन। मैंने डायग्राम से, एक रफ डायग्राम से एलैबोरेट करने की कोशिश की है। दिस इज योर वन जेड लाइन, दिस इज योर सेकेंड जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच में जो लेंथ है उसे आप सार्कोमियर कहते हो, दैट इज द फंक्शनल यूनिट। अब एक जेड लाइन से ये एक एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंड हो रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंड हो रहे हैं, एंड दीज एक्टिन फिलामेंट्स एंक्रोच और अप्रोच और इज प्रेजेंट बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट्स। ये मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर? सो दिस इज द सार्कोमियर्स स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्केलेटल मसल। हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू का बेसिक इंट्रो देखा, जिसमें हमने देखा मसल फाइबर है, उसकी अपनी मेम्ब्रेन सार्कोलेमा है, साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म है, उसके अंदर थिन अनब्रांच्ड प्रोटीनिशियस फिब्रिल्स हैं जिसे हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। मायोफिब्रिल्स में ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इस मसल को स्ट्राइडेड या स्ट्राइप्ड अपीयरेंस मिलती है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। हमने उसके स्ट्रक्चर को, जिसमें हमने ए बैंड आई बैंड दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन से फिलामेंट्स के बने हुए हैं, क्या इनका रोल है, व्हाट इज सार्कोमियर, सार्कोमियर्स स्ट्रक्चर, ये सब हमने इन डिटेल स्टडी किया। लुक स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी करोगे वहां पर ये अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो उसमें जो भी टॉपिक्स आपके इससे रिलेटेड आएंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वगैरह से रिलेटेड, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, क्लियरली समझ नहीं आएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पॉइंट पे आप लोग क्लियर हो जाओ। ठीक है, सो यहाँ बस हमने यही देखा, मायोफिब्रिल का हमने स्ट्रक्चर देखा, सार्कोमियर का हमने स्ट्रक्चर देखा, ए बैंड आई बैंड क्या है, एच जोन क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। आई बैंड एक्टिन फिलामेंट्स का बना है, ए बैंड जो है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट्स का बना है, एच जोन जो है जहां एक्टिन फिलामेंट एब्सेंट होंगे, एंड इट इज द जोन ऑफ द ए बैंड। देन आपने देखा कि व्हाट इज सार्कोमियर, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एंड देन आपने थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स के बारे में देखा कि क्या इनका रोल है, कैसे ये काम करते हैं, और आगे जाके जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ोगे इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से कैसे आगे चेंजेस होंगे वो भी आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी ऑल स्टडीड अंडर द मस्कुलर टिश्यू, स्पेसिफिकली अंडर द स्केलेटल मसल। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल। टिल देन, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कैसा भी, बी फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कॉन्टेक्ट मेल इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसके थ्रू भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगेन, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई प्रोवाइड यू विद सम क्वेश्चंस, डू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस। प्रीवियस लेक्चर जो था उसके सोल्यूशंस दूंगी, उन्हें भी देखो। अगर आपको एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू के पार्ट 1 स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड कोई भी कैसा भी डाउट है इस पूरी फंक्शनिंग में, इस पूरी एक्सप्लेनेशन में, you are free to ask, be free to ask in the comment section. You can also contact me through mail, and there is a page on Instagram, Biochakra, where I provide very simple study notes. You can go and like that page, you can follow me up there, and आप अपने questions मुझे DM भी कर सकते हो Instagram पे। So in case कोई भी doubt है इस lecture से या previous किसी भी lecture से related, you are free to ask. Till then, keep learning, keep working, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. So students, here you have your practice questions, and again along with the questions I have provided you with the solution of the previous lecture. If you have any doubt, be free to ask in the comment section. Till then, keep learning, keep working. Thank you.